मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी के अंदर यूनिट 4 का चैप्टर 6 नियोजन। और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे, नियोजन के अंतर्गत पढ़ेंगे योजनाओं के प्रकार। तो योजनाओं के जो प्रकार हैं उनको मुख्य 4 भागों में बांटा गया। औपचारिकता की दृष्टि से औपचारिक और अनौपचारिक योजनाएं, समय की दृष्टि से अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं, और प्रबंधकीय स्तर की दृष्टि से उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय योजनाएं, और उपयोग की दृष्टि से स्थायी योजनाएं और एकल उपयोग योजनाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे औपचारिकताओं की दृष्टि से औपचारिक योजना की। तो यह योजना ऐसी योजनाएं होती हैं जो लिखित रूप में तैयार की जाती हैं, और इनको जो तैयार किया जाता है वो औपचारिक ढंग से तैयार किया जाता है, फॉर्मल तरीके से तैयार किया जाता है। औपचारिक योजना हमारे उपक्रम के लिए उस समय फ़ायदेमंद होती है, उस समय उपयुक्त होती है, या उस समय यूज़फुल होगी जब हमें एक साथ कई कार्य करने होते हैं। व्यापार के अंदर, अपने उपक्रम के अंदर कई सारे कार्यों को जब हमें एक साथ करना होता है तो हम इस तरह की योजना का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, अनिश्चितता की संभावना। जब हमारे व्यवसाय में अनिश्चितताएं अधिक होती हैं, अनिश्चितता हो कोई, तो उस समय इनका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जब व्यवसाय के अंदर जब बहुत जोखिम होती है या उपक्रम के अंदर कई जोखिम भरे कार्य होते हैं तो उस समय इन योजनाओं को तैयार किया जाता है। इसी तरह से जब हमारे द्वारा जो लक्ष्य या कार्य निर्धारित किए गए थे तो उस लक्ष्य या कार्य के पूरे ना होने पर अगर हमें किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराना हो तो उस समय इस तरह की योजनाएं तैयार की जाती हैं। इन योजनाओं का जो लाभ है वो यह लाभ होता है कि सभी कार्य हमारे सही ढंग से सुचारू रूप से बिना रोक टोक के, बिना किसी रोक टोक के आगे चलते रहते हैं। ऐसे में हमें अपने उपक्रम पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है हमारा, और प्रबंध भी हमारा बहुत ईजीनेस तरीके से बढ़ता रहता है, चलता रहता है। और यदि हम इस तरह की योजना का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे जो कुछ आवश्यक कार्य होते हैं, कुछ ज़रूरी कार्य होते हैं, उनके छूटने की संभावना बनी रहती है, जिससे हमारे लक्ष्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसी क्रम में अगला है अनौपचारिक योजना। तो यह योजना लिखित में नहीं होती, यानी ये ऑन पेपर रिटर्न में नहीं होते हैं, बल्कि ये जो मैनेजर या जो योजना विभाग के अंदर जो योजना तैयार कर रहे हैं उनके मस्तिष्क में होती हैं। यह योजना केवल उस समय बेनिफिशियल होती है, उस समय उपयुक्त होती है जब हमारे संगठन का आकार, हमारे उपक्रम का आकार छोटा हो, हमारे कार्यों की संख्या सीमित हो, और जो हमारे मैनेजर्स हैं उनके व्यक्तिगत संपर्क अधिक हो। तो ऐसी स्थिति में इन योजनाओं का हम फ़ायदा ले सकते हैं, उनके बेनिफिट्स को ले सकते हैं। अगर हम बात करें समय की दृष्टि से, तो समय की दृष्टि से योजनाएं 2 प्रकार की, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया, अल्पकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना। तो अल्पकालीन जो योजना होती हैं वो थोड़े समय के लिए, यानी 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए होती हैं, और जैसे ही जिस कार्य के लिए हमने योजना बनाई या जिस उद्देश्य को या लक्ष्य को ध्यान में रखकर योजना बनाई, वो लक्ष्य या उद्देश्य या कार्य पूरा होते ही वो योजना अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसी क्रम में है दीर्घकालीन योजना। तो जो दीर्घकालीन योजना होती हैं वह 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होती हैं, और जो दीर्घकालीन योजनाएं होती हैं वो उपक्रम के आकार, उपक्रम की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। उसकी प्रकृति या उसके आकार के आधार पर वह 5, 10, 20, 30 कितने भी वर्षों के लिए तैयार की जा सकती हैं। तो जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें तो जो विनिर्माण उद्योग होते हैं, यानी जिनमें निर्माणी उद्योग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर जो योजनाएं होती हैं वो 5 से 10 वर्ष के लिए होती हैं। जबकि जो हमारे प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्राथमिक उद्योग होते हैं, अगर उस तरह की कोई हमारा संगठन है तो वहाँ ये अवधि 20 से 30 वर्ष की भी हो सकती है। प्रबंधकीय दृष्टि से जब बात की जाती है तो ये 3 प्रकार की योजनाएं होती हैं। एक तो उच्च स्तरीय योजनाएं जो प्रबंध के उच्च स्तर हैं, जिनके अंदर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर इनको शामिल करते हैं, और इनके द्वारा जो योजनाएं तैयार की जाती हैं वो हमारी उच्च स्तरीय योजनाएं कहलाती हैं। इसके अंदर जो योजनाएं होती हैं वो हमारे संस्था के लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करना होता है। उनको प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या नीतियाँ बनाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाती हैं। और जो उच्च स्तरीय योजनाएं होती हैं वो हमारे जो मध्य स्तरीय प्रबंधक होते हैं या जो विभागीय प्रबंधक होते हैं उनका मार्गदर्शन करने का कार्य करती हैं।
इसी क्रम में जब हम मध्य स्तरीय योजना की बात करते हैं तो यह योजना जो विभागीय प्रबंधक होते हैं या असिस्टेंट मैनेजर या डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं उनके द्वारा तैयार की जाती हैं। और वो ये योजना बनाते समय अपने अपने विभागों को मिले हुए लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं कि जो उच्च प्रबंधन द्वारा उनके विभागों को जो लक्ष्य या उद्देश्य या टारगेट दिए गए हैं उन टारगेट को ध्यान में रखकर मध्य स्तरीय योजनाएं बनाई जाती हैं। और जो मध्य स्तरीय योजनाएं होती हैं वो निम्न स्तरीय योजना यानी निम्न स्तरीय प्रबंधक या प्रथम श्रेणी जो प्रबंधक होते हैं उनको ध्यान में रखकर बनाई जाती है और वो उनका मार्गदर्शन करने का कार्य भी करती हैं। इसी क्रम में अगला है प्रथम स्तरीय या निम्न स्तरीय योजनाएं। तो ये योजनाएं पर्यवेक्षकों द्वारा लक्ष्य या उद्देश्यों को पूरा करने हेतु बनाई जाती हैं। तो जैसा आप जानते ही हैं कि जो उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, ये प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। उच्च स्तर जो अपने जो नियम या नीतियां या जो लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित करते हैं वो उन्हें विभागीय प्रबंधकों को सौंप देते हैं और विभागीय प्रबंधक निम्न या प्रथम श्रेणी प्रबंधकों को इन लक्ष्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो उन्हें जो लक्ष्य या उन्हें जो उद्देश्य या उन्हें जो टारगेट मिले हैं उनको ध्यान में रखकर ये निम्न स्तरीय योजनाएं तैयार करते हैं। और जो उपक्रम के अंदर जो डेली के कार्य होने हैं, जो रोज़मर्रा के जो कार्य हैं उनको ध्यान में रखकर ये योजनाएं बनाई जाती हैं जिससे हमारे रोज़मर्रा के कार्य जो डेली के कार्य हैं वो किसी भी प्रकार से बाधित ना हो, उनमें कोई रुकावट ना आए। अगला है उपयोग की दृष्टि से स्थायी योजनाएं। तो ये योजनाएं इस प्रकार की बनाई जाती हैं कि उनका प्रयोग हम निरंतर लगातार करते रहें और इन योजनाओं के आधार पर हमारा सतत मार्गदर्शन होता रहे। ये योजना जब तैयार की जाती हैं तो इनके लिए हमें बहुत सावधानी रखनी होती है। वैज्ञानिक तरीके से उनका विश्लेषण करके हमें ये योजना तैयार करनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें सबसे प्रमुख बात है कि इसके अंदर लोचता का गुण होना चाहिए, क्योंकि ये स्थायी योजनाएं हैं। परिस्थितियां, समय हमेशा एक सा नहीं होता, तो समय के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार यदि हमें उसमें कोई बदलाव करना पड़े तो उसमें आसानी से हम बदलाव कर सकें। इसलिए स्थायी योजनाओं में लोचता का गुण होना जरूरी होता है। इसके अंदर जो सर्वोच्च प्रबंध है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो इसके अंदर जो नियोजन के तत्व है सभी तत्वों को शामिल करते हैं। उनमें उद्देश्य है, नीतियां हैं, नियम है, कार्यविधि है, विधियां हैं और व्यूहरचना, जो इनके नियोजन के तत्व हैं, इनको इसमें शामिल किया जाता है। अब है एकल उपयोग योजनाएं। तो ये योजनाएं किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु या तात्कालिक उपयोग, यानी किसी हमारा जो पर्टिकुलर कोई टारगेट है, कोई गोल है, उसको ध्यान में रखकर हम ये योजनाएं तैयार करते हैं। और जो तुरंत अभी प्रेजेंट में हमें कोई कार्य करना है तो उसके लिए जो योजनाएं तैयार की जाती हैं वो एकल उपयोग योजनाएं कहलाती हैं। और जैसे ही उन टारगेट या उन गोल्स को हमने अचीव किया, उनको प्राप्त किया, वैसे ही ये योजनाएं तुरंत समाप्त हो जाती हैं। और इन योजनाओं के अंदर साधारणतः जो नियोजन के तत्व, कार्यक्रम और बजट, इनको शामिल किया जाता है। जैसे कार्यक्रम, हमें अपने संस्था के अंदर रोज क्या कार्य करने हैं, तो कार्यक्रम तैयार करने हैं कि हमें 7 दिन में क्या काम करना है, हमें 15 दिन में क्या काम करना है। तो उस तरीके से योजनाएं तैयार की जाती हैं। यानी कुल मिलाकर एकल उपयोग योजनाएं ऐसी योजनाएं जो हमें तात्कालिक या किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति हेतु तैयार करते हैं, वो एकल उपयोग योजनाएं कहलाती हैं। सो स्टूडेंट, आपको ये योजनाओं के प्रकार समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड डाउट या क्वेरीज के लिए आप संपर्क करें। सो थैंक यू।